हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम, जिसे हम लोग लैनकाई भी कहते हैं। लाइसोसोम्स, आइए हम लोग देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम्स का अर्थ क्या होता है? तो लाइसो मीन्स होता है डाइजेस्टिव, और सोमा जो कि रिप्रेजेंट करता है बॉडी को। ठीक है, संयुक्त रूप से हम इसे लाइसोसोम कहते हैं। ठीक है, अब इनके हम देखेंगे कि इसकी डिस्कवरी किसने की है। ठीक है, तो डिस्कवरी जो है इनकी डी डुबे ने 1955 में की है, और जिसके लिए इन्हें क्या मिला? नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया 1974 में। ठीक है, अब हम इसकी उपस्थिति को देख लेते हैं, यानी कि प्रेजेंटेशन को देख लेते हैं कि ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं। ठीक है, तो ये एनिमल सेल की बात करें तो ये जो पैंक्रियाटिक सेल्स होती हैं, यानी कि अग्नेयी जो कोशिकाएं होती हैं, और ल्यूकोसाइट्स होते हैं, लीवर सेल्स होती हैं, ब्रक यानी कि किडनी की जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें इन्हें बखूबी देखा गया है। ठीक है, अब प्लांट सेल्स की बात की करें तो प्लांट सेल्स में जो है ये बहुत ही कम देखने को मिला है, लेकिन प्लांट सेल्स में ये प्रेजेंट होता है क्योंकि इसकी डिस्कवरी पी मेटाइल ने न्यूरोस्पोरा नामक कवक में की थी। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई। अब हम लोग देखते हैं इसके शेप एंड साइज की। तो साइज की अगर बात करें तो ये 0.25 से 0.50 माइक्रोमीटर के लमसम देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसकी शेप की बात करें तो ये गोलाकृति का होता है। कैसा होता है? गोलाकृति का होता है, यानी कि स्फेरिकल शेप में होता है, और सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर ये यहाँ पे देखने को मिलता है। लाइक दैट, जैसे कि ये मान लो हमने एक वैक्यूल्स बना दिया। ठीक है, तो इसी वैक्यूल्स को जो कि अंदर से कैसा होता है? अंदर से ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसमें सैक बना हुआ था, यानी कि होल टाइप का होता है। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं? मैनी टाइप्स के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और ये मेम्ब्रेन कैसी होती है? सिंगल लेयर मेम्ब्रेन होती है। जैसे कि हम लोगों ने न्यूक्लियस में पढ़ा था, तो उसमें 2 मेम्ब्रेन देखने को मिली थी, आउटर और इनर। इसमें एक ही मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। ठीक है, जिसके अंदर जो ये होल टाइप का अंदर दिख रहा है, इसमें मैनी टाइप्स के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कौन से एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि राइबोन्यूक्लियस एंजाइम हो गया, और हमारे फॉस्फेटेज एंजाइम हो गए, यानी कि मैनी टाइप्स के एंजाइम इसमें देखने को मिलते हैं, लगभग 50 टाइप्स के। ठीक है, जो कि कैसे होते हैं? हाइड्रोलाइटिक होते हैं। ठीक है, और ये जो है वर्क क्या करते हैं? तो ये वर्क जो है प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड, लिपिड्स आदि जो पदार्थ होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, उनका डाइजेशन करने का वर्क करते हैं। ठीक है, इसलिए लाइसो का अर्थ होता है डाइजेशन, डाइजेस्टिव। ठीक है, यानी कि डाइजेशन करने का। ठीक है, अब जो ये एंजाइम होते हैं, इनका क्या करते हैं? ये डाइजेशन करते हैं, और एंजाइम जो होते हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स को, लाइक दैट ये कोई बड़ा मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि जो एंजाइम होता है उनका वर्क होता है कॉम्प्लेक्स, यानी कि जटिल मॉलिक्यूल्स को सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में, यानी कि सिंपल यानी कि सामान्य मॉलिक्यूल्स में तोड़ना। ठीक है, जैसे कि ये प्रोटीन्स कितना मैनी जो है वो न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड्स का बना होता है। ठीक है, तो इसको जो है तोड़ने का वर्क कौन करेंगे? एंजाइम करेंगे। ठीक है, तो ये जब टूटेगा तो इसका डाइजेशन कर लेंगे, यानी कि विघटन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके पीएच मान की बात करें तो कितना होता है? 5 होता है, यानी कि 5 होता है। और हमारा जो सेल के अंदर क्या भरा होता है? सेल के अंदर भरा होता है साइटोप्लाज्म का जो पीएच मान होता है वो 7.2 होता है। ठीक है, इसलिए यानी कि ये क्या है? जो पीएच मान है वो कितना है? बहुत ही ज़्यादा, यानी कि जैसे कि हम लोग माने तो यहाँ पे जो पीएच मान है साइटोप्लाज्म का वो बहुत ही
कम है। यानी कि अगर जैसे कि हमारा जो एंजाइम होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका जो pH मान होता है वो 1 पॉइंट कुछ यानी कि 1.5 या 1.2 के लगभग देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत ही हार्ड, बहुत ही सख्त जो है वो एंजाइम देखने वो क्या 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 कहते हैं अम्ल देखने को मिलता है, यानी कि एसिड देखने को मिलता है, जो कि क्या करता है कि कोई भी चीज़ इसमें आएगी तो क्या होगी, वो भस्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही हार्ड है। ठीक है, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है इसका pH मान 7.2 के लगभग है। तो ये क्या है, इसका जो pH मान है वो बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे संख्या कम है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे जो संख्या है वो ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो बहुत ही कम है। ठीक है, अब बात आती है हमारे फॉर्मेशन की, यानी कि लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। तो जो लाइसोसोम्स होता है उसका फॉर्मेशन जो है वो गोल्जी बॉडी में, ये रही हमारे गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर। गोल्जी बॉडी में जो ये वेसिकल्स होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स किसमें संरचनाएं देखने को मिलती है, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वाला। ठीक है, ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही हैं, और गोल्जी बॉडी में जो राउंड शेप में जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जिन्हें वेसिकल्स कहते हैं, उनके द्वारा जो है वो लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि गोल्जी बॉडी शॉर्ट में गोल्जी बॉडी और ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लाइसोसोम्स का, वो भी किस लाइसोसोम्स का, प्राइमरी लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, मान लो ये है सेल। ठीक है, सेल में क्या है, ये हमने यहाँ से मान लो इसमें सेल में जो है साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, जिसमें मैनी टाइप्स के जो है वो सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। उसमें से हमने यहाँ पे देखा किसे, लाइसोसोम्स के। इससे पहले हम किसे देख चुके हैं, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं किसे देख चुके हैं, न्यूक्लियस को। देखो, इससे पहले हम लोग न्यूक्लियस को देख चुके हैं, उसके बाद हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ा, उसके बाद हमने गोल्जी बॉडी को पढ़ा, और गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही किसका फॉर्मेशन करते हैं, हमारे लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब इनके द्वारा जो लाइसोसोम्स बना है, चूँकि यहाँ पे देखो, चूँकि जो लाइसोसोम्स होता है वो कार्य के आधार पे, यानी कि इसका जो वर्क होता है वो वर्क के आधार पर अपनी संरचना को बदलता चला जाता है। उसी को एक नाम और दिया गया है जिसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। यानी कि जैसे जैसे इसका जो कार्य जो आता चला जाएगा, उसी के हिसाब से ये अपनी संरचना को बदलता चला जाएगा, इसी को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, अब इस पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि कार्य के आधार पर जो लाइसोसोम्स अपने आप में बनते चले जाते हैं, अपने स्वरूप को चेंज करते चले जाते हैं, उन्हीं के आधार पर मैनी टाइप्स के लाइसोसोम देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने जो लाइसोसोम्स को पढ़ा वो था गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलकर बना था प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, अब यही लाइसोसोम जो है वो अपने स्वरूप को चेंज करता रहेगा। ठीक है, और इसी के आधार पर इसके मैनी टाइप्स के नेम इसको दिए गए हैं। ठीक है, इसमें जो लाइसोसोम बना उसमें जो एंजाइम प्रेजेंट थे, जैसा कि हमने पढ़ा कि ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि अंदर से खोखला होता है जिसमें भरे होते हैं एंजाइम। तो इसमें जो एंजाइम, जो प्राइमरी लाइसोसोम है, इसमें जो एंजाइम भरे हुए हैं वो कैसे फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है। कैसी फॉर्म में है, इनएक्टिव, यानी कि ये निष्क्रिय है यहाँ पे। ठीक है, अब आती है हमारी बात सेकेंडरी लाइसोसोम की। देखिए, जो हमने लाइसोसोम्स प्राइमरी लाइसोसोम को पढ़ा, और जो ये मान लो है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन से यहाँ पे आएगा फूड। ठीक है, जब फूड आएगा और फूड में जब ये अटैच होगा इससे, तो ये जो हमारा जो इसमें एंजाइम प्रेजेंट थे,
क्या प्रेजेंट थे, एंजाइम प्रेजेंट थे। ये एंजाइम यहाँ पे इस फूड के आते ही एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे घर में कोई रिश्तेदार आ जाता है तो हम लोग कैसे हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। क्यों भाई, उनको देखना है कि क्या क्या खाने को देना, क्या पीने को देना, ठीक है। तो हम लोग कैसे हो जाते हैं, अचानक ही सडनली एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब फूड इसके अटैच में आता है तो ये एंजाइम जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। जब ये एक्टिव हो जाते हैं तो इसी स्टेज को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। हमने क्या पढ़ा कि पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है। क्यों, क्योंकि ये स्वरूप के आधार पर, अपने कार्य के आधार पर चेंज होता जाता है, उसी के आधार पर इसका नेमिक्लेचर किया गया है। तो सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल द्वारा आए हुए फूड को प्लस गोल्जी बॉडी और ईआर के द्वारा जो प्राइमरी लाइसोसोम बना है उसी को जब अटैच में आ जाते हैं तो उसी को अपन लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं, ठीक है। ये कहानी यहाँ पे देखने को मिलती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी जो लाइसोसोम होता है उसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ पे जब फूड आ जाता है तो वो एक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है अवशेषिकाएं, यानी कि जिसे रेजिडुअल बॉडी भी कहते हैं। ये क्या होती है, जो यहाँ पे सेकेंडरी लाइसोसोम बना जो कि फूड को क्या कर रहा था, डाइजेस्ट कर रहा था, ठीक है। तो कुछ फूड को जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे उन्हें तो इसने आसानी से डाइजेस्ट कर लिया, आसानी से विघटन कर दिया, ठीक है। लेकिन सब मॉलिक्यूल्स ऐसे भी थे जिन्हें ये डाइजेस्ट नहीं कर पाया, ठीक है। तो अपचित जो भोजन रह जाता है उस स्थिति में इस जो स्ट्रक्चर बना इसका लाइसोसोम का उसे रेजिडुअल बॉडी कहते हैं, ठीक है। आई थिंक इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई हो। अब बात आती है स्वभक्षी रसधानी यानी कि ऑटोफेगस वैक्यूल्स की, ठीक है। ये क्या होते हैं, तो ये जो लाइसोसोम का एक ऐसा स्वरूप होता है जो अपने ही ऑर्गेनल्स को क्या कर लेता है, पाचन कर लेता है। यानी कि जैसे कि जो ओल्ड जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो गया, ठीक है, जो भी सेल ऑर्गेनल थे वो सही से कार्य नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, उनका पाचन कर लिया, ठीक है, उनको ही ये खा गया, ठीक है। तो इस स्थिति को ऑटोफेजिक वैक्यूल्स यानी कि ऑटोफेजिक वैक्यूल कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है इसके फंक्शन की, ठीक है। तो फंक्शन को अगर हम देखें तो ये मैनी टाइप्स की, यानी कि इसके जो फंक्शन होते हैं वो बहुत सारे देखने को मिलते हैं। जैसे कि डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, जिसमें क्या होता है, ये मटेरियल को अगर देखें तो ये फैगोसाइटोसिस और पिनेकोसाइटोसिस के फॉर्म में देखने को मिलता है। भाई जो फैगो जो है वो जो ठोस पदार्थ होते हैं उस पदार्थ को अपन फैगोसाइटोसिस कहते हैं, और जो तरल पदार्थ होते हैं उसे अपन पिनेकोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये जो पदार्थ होते हैं इनका जो है डाइजेशन करता है, यानी कि सेल में जो प्रेजेंट होता है बाहर की तरफ जो मटेरियल प्रेजेंट होता है उसे ये डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है, जैसे प्रोटीन लाइक दैट, ठीक है। अब बात आती है इंट्रासेलुलर डाइजेशन की। तो जब सेल को फूड प्रोवाइड नहीं होता, साइटोप्लाज्म में उपस्थित प्रोटीन, ग्लाइकोजन और कार्बोहाइड्रेट्स आदि का ये पाचन कर लेता है। यानी कि ये ऐसी स्थिति होती है, भाई कभी कदार ऐसा होता है कि सेल को फूड प्रोवाइड नहीं हुआ, तब क्या करेगा ये, तब भाई जो सेल में प्रेजेंट है प्रोटीन, ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट उसी का पाचन कर लेगा ये, ठीक है। इसे इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं, क्योंकि सेल के अंदर वाली कहानी यहाँ पे देखने को मिल रही है, यानी कि जो सेल के अंदर भरा हुआ है, ठीक है। अब बात आती है ओल्ड ऑर्गेनेल्स की। ओल्ड ऑर्गेनेल्स का मतलब हो गया जो ओल्ड ऑर्गेनल हैं, यानी कि जैसे कि पुराने हो चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ठीक है, और भी अन्य जो ऑर्गेनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सही से काम ही नहीं कर रहे हैं, भाई डले हुए हैं फालतू में ही, ठीक है। तो जब फालतू में, भाई फालतू लोगों को कोई भी बैठा कर नहीं खिलाता, ये परम सत्य है, ठीक है। अगर एक दिन खिला देगा दूसरे दिन बातें सुनाने लगेगा, ठीक है। तो यही कहानी हमारे सेल में आती है कि जब ये लोग फालतू हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तब ये जो लाइसोसोम है उन्हें उनका विघटन कर देता है, यानी कि डाइजेशन कर देता है। इसलिए इसे स्कैवेंजर्स भी यानी कि अपमार्जक भी कहते हैं, ठीक है।
अब देखिए हमारा नेक्स्ट फंक्शन आता है ऑटोलाइसिस, ठीक है, यानी कि स्वनष्टीकरण या आत्मलयन। इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जैसे कि मृत कोशिकाएं होती हैं या फिर रोग से ग्रस्त कोशिकाएं हो जाती हैं, तो वो क्या करता है, ये खुद फट जाता है। अब सुसाइड का अर्थ होता है, मान लो कोई ये व्यक्ति है, ठीक है, इसके घर वाले या मोहल्ले वाले या कोई भी, मान लो सपोज दैट, ठीक है, कोई भी इसको परेशान किए हुए, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, ठीक है, या मान लो ये घर का एक कमाने वाला इंसान है, ये बहुत सारे लोग हैं फालतू पड़े रहते हैं, तो ये क्या करेगा, ये कहेगा, या ये लोग जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं, ये एक अच्छा इंसान है, तो ये क्या करेगा, ये करेगा, ये सबसे कहेगा भाई सब लोग अच्छे से काम करो, अच्छे से काम करो, नहीं तो कुछ भी हो जाएगा, ये घर बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं, ये लोग मानते नहीं हैं, तो ये क्या करता है, खुद ही बेचारा सुसाइड कर लेता है, ठीक है। यही कहानी यहाँ पे हमारे लाइसोसोम की देखने को मिलती है। जब सेल ऑर्गेनल, बाकी के सेल ऑर्गेनल सही से काम नहीं कर पाते हैं, या फिर जो सेल होती है वो कैसी हो जाती है, रोगों से ग्रस्त हो जाती है, तो जो हमारा लाइसोसोम होता है वो खुद ही फट जाता है। ऑटो का मतलब हो गया खुद, ठीक है, तो खुद फट जाता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं, ठीक है। अब आती है बात हमारी कोशिका विभाजन की। कोशिका विभाजन के समय कुछ जो बायोलॉजिस्ट हैं, कुछ लोग ये मानते हैं कि जो सेल की पेरिफेरल साइड होती है, ठीक है, उसमें बहुत सारे लाइसोसोम आकर चिपक जाते हैं, ठीक है, और ये फट जाते हैं। जब ये फट जाते हैं तो सेल डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी कहानी समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। देखो ये है कहानी, सीधे ये है हमारा न्यूक्लियस से लगा हुआ है हमारा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, उसके बाद आता है हमारा गोल्जी बॉडी। इन दोनों ने किसका फॉर्मेशन किया, इन दोनों ने फॉर्मेशन किया लाइसोसोम का। और आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, लाइसोसोम को पढ़ा, ठीक है, जो कि सुसाइडल बैग भी कहते हैं, इसको स्कैवेंजर्स भी कहते हैं, और इसको एक नाम और कहते हैं वेस्ट डिस्पोजल जो सिस्टम होता है वो यही बनाता है, ठीक है। ये सारी कहानी यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। थैंक यू। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है वो दूसरा सेल ऑर्गेनल को पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।